अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का कंसेप्ट है। यानी कि अब हम देख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट का मामला कि अगर हमारी रफ्तार ज्यादा ज्यादा होती जाती है तो क्या मास पे कोई फर्क पड़ेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी देखने वाले हैं। आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर मैं इसके दोनों एंड्स पे डिफरेंशियल ले लेता हूँ डी ई और डी एम सी स्केयर सी, चूंकि स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो उसे डिफरेंशियल से बाहर निकाल देते हैं। तो ये चीज इक्वेशन नंबर 1 के तौर पे मेरे पास आ गई। अब मैं जानता हूं कि आपके पास वर्क का जैसे कंसेप्ट है डी ई बराबर है एफ डी आर, एनर्जी वर्क इक्विवेलेंट होता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो वर्क की जगह मैंने ई मेंशन कर दिया। एफ और डी आर तो वर्क को जाहिर कर रहे हैं। बात समझ आ गई। तो एफ हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, वो वैल्यू लग गई। मोमेंटम हम जानते हैं पी इज इक्वल टू एम वी लग गया। अब क्या है कि आपके पास अगर अब यहाँ पे सी नहीं आ रहा, वी आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं कि इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देता हूं। फर्स्ट वेक्टर सेकंड का डिफरेंशियल, फिर फर्स्ट सेकंड वैसे ही फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो ये लग गया आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 से भी मुझे एनर्जी का डिफरेंशियल मिल रहा है, इक्वेशन 2 से भी मिल रहा है। दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए, तो दोनों की राइट साइड सेम करके लिख दी मैंने। अब मैं क्या करता हूं, ये डी आर ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा, अंदर वाले दोनों फैक्टर से ज़रब खाएगा। साथ ही मैं एक स्टेप और करूंगा, थोड़ी सी चीजें अरेंज करूंगा। तो आप देखो मैंने रेड कलर कर दिया डी आर का, कि जब ये डी आर अंदर गया तो डी आर ओवर डी टी लिख दिया, यहाँ पे डी वी था उसे साइड पे कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे डी एम था उसे साइड पे कर दिया, डी आर ओवर डी टी। ये वेलोसिटी होती है। तो क्या हम इसे डी आर ओवर डी टी की जगह v डाल सकते हैं वेलोसिटी? तो एम वी डी वी प्लस ये v और ये भी v बनना था, v स्केयर डी एम आ जाएगा। अब मेरे पास c स्केयर डी एम भी है, मेरे पास v स्केयर डी एम भी। अगर ये दूसरी तरफ जाए तो माइनस में आ जाएगा। अगर मैं इस m को दूसरी तरफ ले लूं तो ये क्रॉस कर दूं तो dm ओवर m आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब मैं अगर इंटीग्रेट करता हूं तो आप देखो मैंने m नॉट से m तक की इंटीग्रेशन ले ली, यहां से 0 से v वेलोसिटी तक। यानी जब 0 वेलोसिटी होगी तो मास m नॉट है, जब v वेलोसिटी होगी तो m है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, नीचे m है ऊपर डिफरेंशियल है, तो आपके पास ये नेचुरल पैटर्न पे लिखा जा सकता है, नेचुरल m ओवर m नॉट आ जाएगा। अब आप इसे किस तौर पे लिखेंगे, ये भी आपके पास नेचुरल 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। बात समझ आ गई। ये इसमें यानी लिमिट्स अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। अब दोनों तरफ नेचुरल खत्म किया जा सकता है एंटी लॉग लेने से, तो आपके पास m ओवर m नॉट आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर -1/2 है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये m नॉट दूसरी तरफ जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा। अब ये जो फार्मूला बना इक्वेशन नंबर 3, ये अब आपके पास रिलेटिविस्टिक फार्मूला है कि भाई वेलोसिटी के साथ मास में जो वेरिएशन आएगी, तो हम यहाँ पे जो सादा m है उसे रिलेटिविस्टिक मास बोलेंगे, और जो m नॉट है वो रेस्ट मास ऑफ द बॉडी है, क्योंकि जब वेलोसिटी 0 थी तब मास मैंने m नॉट लिया। ठीक है, तो अब आप कह लो कि व्हेन इट इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर के लिहाज से यानी वो रेस्ट पे था। अब ये जो इक्वेशन 3 है ये मुझे बता रही है क्या, कि जो मास m पार्टिकल का है वो एक ऑब्जर्वर ने मेजर किया, वो डिपेंड करता है उसकी v पे। अगर v बदलेगी तो क्या ये सारी इक्वेशन का जवाब बदलेगा? ठीक होगी बात। तो इसका मतलब जो आपके पास यानी उस जो आपके पास ऑब्जर्वर की स्पीड है वो रिलेटिव, तो आपने देखना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें वो मेजर कर रहा है उसके लिहाज से उसकी जो स्पीड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक नहीं है, यानी किसी और चीज पे डिपेंड कर रही है। तो अब आपके पास हम कहेंगे जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड फ्रेम के लिहाज से बढ़ती जाएगी उसका मास भी बढ़ता जाएगा। इसमें फिर वही कीमती बात यह है कि आपने जो ऑब्जर्वर ने मेजर की है इसकी स्पीड रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच इज मेजर, यानी कि आपकी जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है वो गिवन फ्रेम के लिहाज से, यानी एक फ्रेम के जिसके लिहाज से आप मेजर कर रहे हैं उस फ्रेम के लिहाज से उसकी वेलोसिटी में इजाफा होता जाए तो उसका मास बढ़ता चला जाएगा। तो आपके पास ये बेसिक अप्रोच है रिलेटिविस्टिक मास की।
तो जनाब इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमने देखा कि लेंथ आपकी एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, तो मास भी एब्सोल्यूट नहीं है, तो वेलोसिटी के साथ मास में भी वेरिएशन आएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।